बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन हर बार एक सवाल उठता था कि आखिर इस लव जिहाद के पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। कुछ दिनों पहले एक नाम उभर कर सामने आया, कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का। दो शख्स पकड़ाए, दो व्यक्ति पकड़ाए जो लव जिहाद में लिप्त थे। जब पुलिस ने उनसे बातचीत की तो पुलिस को उन्होंने उजागर किया कि जो पार्षद है अनवर कादरी, वो बाकायदा पैसे देता था। पैसे देकर उसने कहा था कि लव जिहाद करो और दंगे करवाओ, और महिलाओं से जिनसे आप लव जिहाद कर रहे हैं, जिनको आप अपने जाल में फंसा रहे हैं, उनसे आप देह व्यापार भी करवाओ। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और मामला दर्ज किया गया। जब पुलिस कादरी के घर पहुंची तो कादरी वहां से गायब मिला, उसके परिवार सहित। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है, क्या अब लव जिहाद के वो सारे तंत्र सामने आएंगे, पूरे देश के तंत्र सामने आएंगे जिनके माध्यम से लव जिहाद को रूप दिया जाता रहा है, लव जिहाद को आगे बढ़ाया जाता रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, और क्या अनवर कादरी के माध्यम से अब सारे सूत्र समझ में आएंगे, और क्या अनवर कादरी अब पार्षद पद से हटाए जाएंगे। ये सवाल बहुत लाजमी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज मौजूद हैं जितेंद्र चौहान, जो प्रांत सह मंत्री है विश्व हिंदू परिषद के। चौहान साहब, बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट तनुज दीक्षित जी। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लव जिहाद सालों से हम सुनते आए हैं, लगभग भी 25-30 साल से मेरी पत्रकारिता की अपनी समय है, और मैंने लगातार खबरें भी हमने लगाई, प्रकाशित की है, एक बार डिबेट भी की है। हर बार एक सवाल उठता था कि मास्टरमाइंड कौन है। क्या इंदौर का जो आपको लगता है कि इसके माध्यम से अब पूरे देश में, प्रदेश में खुलासे हो सकते हैं? कौन कौन और इन्वॉल्व है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे? जितेंद्र जी। बिल्कुल, लव जिहाद जो है वो बहुत बड़ी एक मानसिकता है, जो मानसिकता लंबे समय से काम कर रही है, और उस मानसिकता को पैदा किया जा रहा है देश के और प्रदेश के मदरसों में। तो मदरसों के अंदर शिक्षा दी जा रही है, उसी के कारण ही कहीं ना कहीं उनके अंदर हिंदू विरोधी मानसिकता छोटे छोटे बच्चों के अंदर शुरू से डाली जाती है, और वही भावनाएं, वही उनकी मानसिकता आगे चल के हिंदू के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी हद तक कैसे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वही मानसिकता लव जिहाद कहलाती है। और उसके लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। यह उनका विषय है, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, देश के अंदर और भोपाल, खासतौर से राजधानी भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर जो प्रकरण अभी समझ में, हमको पकड़ में आ रहे हैं, उन सब में सबका पैटर्न, सबकी मानसिकता एक ही है, क्योंकि उन सबके लिए सवाब का काम है। टीआईटी कॉलेज वाले विषय में आप पकड़े तो उसमें वो व्यक्ति जिसको वीडियो पकड़े गए, वो बोलता है कि अगर मैं कोई पहले पता होता कि मुझको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मैं सारे वीडियो रिलीज करता, और ये सब हमारे लिए सवाब का काम है, सवाब है, पुण्य का काम है। तो जब ऐसी मानसिकता जिसके अंदर होगी तो उसके लिए सजा, कानून सब किसी माने नहीं। उन्हें जेल जाना पड़े तो जेल भी जाने हैं, वो फांसी में मिले तो फांसी, क्योंकि उनके अंदर मानसिकता दूसरी है, जो उन्हें एक किताब के माध्यम से कहीं ना कहीं बचपन से पढ़ाई जा रही है। उसकी अच्छी बातें ही हो सकती है, लेकिन उन्हें खास तौर से जो ऐसी बातें हैं जो हिंदू विरोधी मानसिकता को पैदा करती हैं, हिंदू को टारगेट करने का काम करते हैं, वो हर तरीके से यही विषय चल रहा है। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं जी जी एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि ये तो मामला अलग ही तरह का हो गया। भाई, इंदौर में दो लड़के पकड़ाते हैं, और जब बजरंग दल के कुछ लोग उन्हें पकड़कर पुलिस को हवाले करते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो वो ये उगलते हैं कि अनवर कादरी जो पार्षद है, उसने उनको पैसा दिया कि आप लव जिहाद करो, लड़कियों को फंसाइए, उनसे नहीं। ये विषय आज पकड़ में आया है एक तरीके से उनको, लेकिन है क्योंकि पहले से एक लिस्टेड जारी है। उस लिस्ट के अंदर ब्राह्मण की अगर बेटी है तो उसको कितने पैसे हम देंगे, क्षत्रिय समाज की कोई बेटी तो अगर वो उसको लेके आते इतने पैसे देंगे। ऐसा पहले से बहुत वर्षों से हम उस प्रकार की लिस्टें और उस प्रकार के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, वो पैसा दिया जा रहा है। क्योंकि आप सोचें, टीआईटी वाले केस में देखें, भोपाल के अंदर जो लोग पंचर की दुकान पे काम कर रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां कहां से आ रही हैं? कोई ना कोई तो दे रहा होगा ना। उनका कोई ऐसा आर्थिक तंत्र भी नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो, कोई वो। तो ऐसे लोग, उनके पीछे बड़े बड़े मुस्लिम समाज के बहुत सारे बड़े बड़े समृद्ध लोग इस प्रकार के उसमें षड्यंत्र में शामिल हैं, और राजनीतिक लोग भी, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग भी उस प्रकार के लोगों को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इसी कारण वो फलीभूत हो पाते हैं। तो वो विषय तो है, और वो लगातार वो षड्यंत्र जारी है।
जितेन जी, क्या क्या मैं जो जिस विषय पर मैं फोकस करना चाह रहा हूं, क्या पहली बार ऐसा है कि कोई मास्टरमाइंड सामने आया है? क्योंकि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया था कि पीछे पर्दे के पीछे कौन है। क्या आपको लगता है कि पहला व्यक्ति है जो इस इनसे सामने आया है, इसका चेहरा? बिल्कुल, ये पहली बार सरकार के उसके शासन में पकड़ में आया है, तो उसके बहुत सारे परतें उजागर होंगी। लेकिन इसके पहले भी कई आए, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई घटनाओं में लोग पकड़ में आए हैं, जो इस प्रकार के षड्यंत्र जी में शामिल रहे हैं, जो पैसे देने का काम कर रहे हैं। टीआईटी वाला मामला भोपाल में हम देख रहे हैं, उसके अंदर भी एक बड़ा नाम उछाला गया था, काफी आए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे राजनीतिक के कारण उस नाम को दबा दिया गया। शरीफ मछली वाले का नाम सामने आया था उसके अंदर, लेकिन उसको दबा दिया गया है। अब सरकार प्रशासन कहीं ना कहीं उसको ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन नाम तो आया था, क्योंकि जो लोग जी करने वाले लोग थे उनके पास इतने साधन तंत्र थे ही नहीं कि वो कुछ कर पाए, कुछ पैसा या इतने साधन जुटा पाए। तो उनके लिए साधन कौन दे रहा था? तो एक पीछे बड़ा नाम आया था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक एक शय के कारण उसके नाम को बचा लिया गया है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। जी तो अब आगे आगे क्या होता है जितेन वो चौहान जी, मुझसे। जी बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं जितेन साहब, चौहान साहब। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना गंभीर मसला है? किसी लड़की को छद्म नाम से उसको पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद में उससे छोड़ दिया जाता है, और यहाँ तो ये मामला इंदौर का जो मसला उसमें साफ कह रहा है कि उसके वेश्यावृत्ति करने के लिए कहा गया था। आपको लगता है कि बहुत गंभीर मसला है, लेकिन उस गंभीरता के साथ में पुलिस भी शायद काम नहीं कर पा रही है? और भाजपा की अगर हम बात करें, जो ये दुहाई देते हैं कि हम उसका विरोध करते हैं, भाजपा इस वक्त इंदौर की हम बात करें तो यहां भी प्रमुखता से बात सामने नहीं रखी जा रही है, कोई बहुत बड़ा विषय उठाया नहीं जा रहा है। पुलिस भी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। नहीं, इस विषय में बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि ये विषय बहुत संवेदनशील विषय है। और संवेदनशील विषय में हमको सरकार से हमने आग्रह भी किया है, विश्व हिंदू परिषद के जी माध्यम से यह आग्रह भी किया गया है कि इस प्रकार के केसों में संवेदनशील पुलिस कर्मियों को ही लगाया जाए, क्योंकि जी जिनकी भावनाएं या जो इस प्रकार के केसों के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं उनकी काम रहेगा तो केस को निपटाना। अब वो कैसा केस है क्या, क्योंकि यहाँ भोपाल में विषय आया था, यहाँ पर जब लव जिहाद के कुछ विषय में एक थाने में केस दर्ज हुआ, तो वहां की एक महिला पुलिसकर्मी का कहना था कि भाई आप तो जो हमारे केस में हमारे क्षेत्र का विषय है वही दर्ज करेंगे, अन्य क्षेत्र का विषय दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता उतनी थी कि हमारे केस हमारा थाना बस। उनके लिए विषय वो नहीं था कि वो हिंदू बच्ची है, उसके खिलाफ क्या क्या अत्याचार हुआ, वो उनके लिए विषय नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता जी कहीं ना कहीं केस बनाना, क्योंकि केस बड़ा बनेगा तो उनको भी ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की प्रशासन शासन को ऐसे लोग जो इस प्रकार के लव जिहाद के केसों के प्रति संवेदनशील हैं, जिनके अंदर इस प्रकार की भावना है, उस प्रकार के अधिकारियों को आगे करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से ये मांग भी करना चाहता हूं कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक अलग से सेल बनाई जाए, क्योंकि ये केस जी लगातार भोपाल के अंदर, खास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे केस जी लगातार पकड़ में आ रहे हैं, और उन सब में कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन कानूनी कार्रवाई कितनी आगे बढ़ेगी, हो सकता है कल सबूतों और उसके बाद में बहुत सारे लोग छूट जाएं, तो वो छूटेंगे किसी गलती से? कहीं ना कहीं उस प्रशासन की ढील के कारण। जिसको सबूत जुटाना है, जिसको डायरी बनाना है, वो जब डायरी में ढील देगा, हो सकता है वो किसी लालच में दे, हो सकता है वो किसी डर के कारण दे, हो सकता है वो किसी राजनीतिक दबाव में दे, तो उस कारण से बहुत सारे लोग छूटेंगे। तो शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर एक विशेष सेल, जैसे क्राइम सेल निश्चय है, ऐसे ही कहीं ना कहीं जी उनको लव जिहाद के लिए एक सेल बनाना चाहिए, जो विशेष टारगेट करके इस प्रकार के केसों में काम करे और उनको परिणति तक पहुंचाए। जी अच्छी बात करी सर जी। आपसे हम बातचीत करेंगे, एक सवाल और है आपसे, लेकिन उसके बाद तनु जी से बात करते हैं। तनु जी, चूंकि एडवोकेट के नाते आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, लेकिन लव जिहाद की अगर हम बात करें, पहली बार प्रदेश में एक व्यक्ति ऐसा जिस पर आरोप लगा है वो सामने आया कि ये मास्टरमाइंड है, पैसा देकर लव जिहाद की बात करता है, पैसा देकर जो है वेश्यावृत्ति की बात करता है, पैसा देकर दंगे करवाने की बात करता है। आपको लगता है बहुत संजीदा विषय है और इस पर उसी संजीदगी से काम होना चाहिए? देखिए, बेशक रूप से ये जो लव जिहाद की हम बात कर रहे हैं, अगर इसका जिक्र करें तो सन 2009 में देखिए सबसे अत्यधिक प्रकरण जो है केरला से हमको सामने देखने को मिले थे, और 2009 में केरला हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे केटी शंकरन ने सबसे पहले यह शब्द लव जिहाद सबको दिया था। ये शब्द इतना महत्वपूर्ण रूप से हम कहेंगे प्रोसीडिंग में भी सन 2009 में केरला हाईकोर्ट ने इसको अधिकृत रूप से इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो मानसिकता आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये
डॉक्यूमेंट्स में, कई जगह प्रूफ के रूप में, कई सारे रिकॉर्ड्स में ये अवेलेबल है कि कुछ पैसे देकर के बाकायदा इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं, और कुछ मतलब वो छोटा अमाउंट नहीं होता है, काफी बड़े बड़े अमाउंट तक उसमें प्रलोभन दिया जाता है। अगर हम कानून की बात करें तो कानून के अंदर में इस तरीके के कोई भी मतलब अगर देखिए विशेष रूप से इसमें 2-3 चीजों की बेहद आवश्यकता है पंकज जी, जिसके अंदर सबसे पहले एक कानूनन रूप से विधिवत तरीके से अगर देखिए कोई 2 अलग अलग इंटरकास्ट मैरिज भी करना चाहता है हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो दोनों परिवारों को नोटिस जारी करके, समाज में नोटिस जारी करके, और उसके बाद में स्वीकृति के साथ में कुछ चीज होती है, समझ में आता है। लेकिन जब अनइंटेंशनली इस तरीके से चीजें एक षड्यंत्र के रूप में अगर होती हैं, तो विशेष करके अगर हम बात करें तो नए कानून भारतीय न्याय संहिता में भी विशिष्ट कोई लव जिहाद को लेकर के अलग से धारा नहीं बनी है, लेकिन हाँ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए, और साथ ही साथ जबरन धर्मांतरण संबंधित अपराधों के लिए कुछ धाराएं मौजूद है, जिनमें से भारतीय न्याय संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं 298, 299, सेक्शन 300, सेक्शन 301, सेक्शन 302, और साथ ही साथ बीएनएस के सेक्शन 196, जिसमें धार्मिक भावनाओं और सद्भाव से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के हेतु है। ये सभी धाराएं प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाती है। इसके अत्यधिक जो शादी का प्रलोभन देकर के अपनी आइडेंटिटी, जो कई लोग छुपा करके शादी का प्रलोभन देते हैं, फिर कोई संबंध बनाते हैं और शादी से मुकर जाते हैं, इस तरीके के लिए भी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 कि धोखे से या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने हेतु धारा मेंशन की गई है कानून के अंदर, और उसमें भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो विशेष रूप से इस तरीके से कानून ने भी एक लगाम पकड़ी है, लगाम लगाना शुरू करी है, और ये सभी मामलों के अंदर मैक्सिमम टेन्योर 3 इयर्स के अंदर फुल जजमेंट सामने आने की अब उम्मीदें रहेंगी। जी तनु जी, चूंकि आप राजनीतिक रूप से भी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी सामने आते हैं, क्या आपको लगता है कि आज ही महापौर का एक बयान आया है, इंदौर महापौर का, कि अनवर कादरी जो है वो के पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, आपको लगता है कि एक जनप्रतिनिधि जो है वो उसके आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, वो इस तरह के काम में लिप्त होता है, बावजूद उसके वो संवैधानिक पद पर बना रहता है, वो पार्षद बना रहता है और आम जनता के लिए काम करता रहता है, आम जनता के बीच में रहता है? आपको लगता है कहीं इस सिस्टम में जो है एक कमी है, एक लूप है, जिस पर काम की जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल ऐसी आवश्यकता है, और इंदौर के जो महापौर है पुष्यमित्र भार्गव जी, उन्होंने जो भी आज बयान दिया बिल्कुल सही दिया है। जैसे कि जानकारी में आया है, जो पार्षद अनवर कादरी है 1997 से उनके ऊपर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है, और लगभग 18 मामलों में सन 2025 तक 18 मामलों, अलग अलग मामलों में विभिन्न धाराओं के अंदर कई थानों में मामले पंजीबद्ध हैं, और ऐसे में एक व्यक्ति को आदतन उस तरीके से देखा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो बेहद महत्वपूर्ण सरकार की जो टिप्पणी हम कहेंगे, महापौर जी की जो टिप्पणी है, प्रशासन की जो कार्रवाई है, और जो सरकार की टिप्पणी है, निश्चित रूप से जिस तरीके से शायद 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ शब्द इस पे कहे थे, और इस तरीके की जो लगाम लगाने की बात कही है, कि बेहद आवश्यक है आने वाले समय में इस तरीके की और कोई घटनाएं ना हो, इस तरीके की इलीगल फंडिंग्स ना हो, इस तरीके की कोई और चीजों को देखने को ना मिले। इसके लिए इस तरीके के शुरुआती तौर पे प्रिकॉशनरी रूप से महत्वपूर्ण और कड़े कदम उठाने की कानूनन रूप से बेहद आवश्यकता नजर आती है। अच्छी बात आप कर रहे हैं जितेंद्र जी। विश्व हिंदू परिषद जो है वो आगे क्या कदम उठाने वाला है? क्या इसमें आपके द्वारा कोई ऐसा दबाव डाला जाएगा प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर कि वो उस पर त्वरित कार्रवाई करे और ऐसी पुख्ता कार्रवाई करे, ताकि अगली बार ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सके? बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद और पूरा संघ परिवार भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के विषयों में लगातार काम कर रहा है, और शासन प्रशासन से जब भी इस प्रकार के विषयों में मिलना बातचीत होती है, तो सीधा सीधा एक पूरा विषय इस माध्यम से गया हुआ है, चाहे सरकार तक, हमारे विश्वविद्यालय के केंद्र और क्षेत्र के माध्यम से, कि इस प्रकार के विषयों में गंभीरता ली जाए, इनमें किसी भी प्रकार की लीपापोती ना की जाए, और जो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और कितना ही बड़ा उसके साथ में कोई राजनीतिक व्यक्ति क्यों ना जुड़ा हुआ हो, और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो,
हो सकता है वो किसी सत्ताधारी पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों पर संगठन, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार एक मत है और सीधा सीधा दबाव उनका है कि इस प्रकार के लोगों पर स्वतंत्र होकर खुली और कड़ी कार्रवाई हो और उसको कार्रवाई को परिणाम तक पहुंचाया जाए। और इसमें कहीं ना कहीं लेतलाली दिखेगी तो विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार के विषयों को उठाने में चूकता नहीं है और उनके लिए बड़े आंदोलन भी कर सकता है। जी, क्या आपको लगता है जितेंद्र जी की आज इस वक्त इंदौर का जो मसला है इस पर बहुत संजीदगी से काम की जाने की आवश्यकता है? भाजपा की तरफ से भी बहुत प्रमुखता से इस मामले को नहीं उठाया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा आपसे कि इस प्रकार के विषयों पर शासन प्रशासन को और सरकार को संवेदनशील लोगों को लाने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रशासन में हो या शासन के अंदर प्रशासनिक दृष्टि से हो या पुलिस की दृष्टि से हो, और उनको ये केस जो इस विषय में संवेदनशील लोग हैं उनके हवाले ये केस करना चाहिए, तभी ये परिणाम तक पहुंचेंगे। नहीं तो ये लोग आगे चल के कोर्ट के अंदर छूट जाएंगे। इसमें बहुत सारी संभावना रहती है, कई कई केसों में इनको सजा अच्छी होनी चाहिए लेकिन सजा मामूली होकर साल 2 साल होकर छूट जाते हैं। तो इसलिए इस ओर हम भी, विश्व हिंदू परिषद भी ध्यान देने वाली है कि इन केसों के ऊपर हमने भी एक अलग से सेल बनाकर, लीगल सेल जो हमारी, वो इन केसों पर ध्यान दे रही है और उनके प्रकार के केसों की जो गतिविधि चलती है उन पर विशेष ध्यान दे रखी है, ताकि कहीं कोई किसी की जमानत का विषय चल रहा है तो उस समय हम आपत्ति लगाने का काम भी करते हैं, ताकि सरकार, हो सकता है सरकार ढील दे, लेकिन हम विश्व हिंदू परिषद और समाज इस ओर पूरी तरह सचेत है और वो इस प्रकार के केसों में कानून की तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों तरह से तैयार है लड़ने के लिए। जी, किशन जी, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक पार्षद जो है अनवर कादरी, उसने यह कृत्य किया है, किस तरह की सजा होनी चाहिए, किस तरह से उसे जो है प्रताड़ित किया जाना चाहिए? बिल्कुल, इस प्रकार के संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति अगर एक धर्म समाज विशेष के प्रति इस प्रकार की घृणा रख रहा है और इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहा है, पैसे दे रहा है और उनको एक गर्त में, समाज गर्त में रूप में धकेलने का काम कर रहा है, इस प्रकार के व्यक्ति पे कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी पार्षदी की रद्द होना चाहिए। और ये तो समाज के जो उस क्षेत्र के पार्षद के जनसमूह है उनको खुद उनके खिलाफ आंदोलन करके उनकी पार्षदी रद्द करवाना चाहिए और शासन प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसको प्रयास करके उनकी उसको रद्द करना चाहिए। जी, तनुज जी, क्या आपको लगता है कि जो जितेंद्र जी ने भी कहा है कि कई बार ये छूट जाते हैं इस तरह के गंभीर अपराध करने वाले लोग भी, क्या आपको लगता है इस मामले में भी यदि पुलिस बहुत पुख्ता कार्रवाई नहीं करती है तो कुछ बहुत छोटी मोटी सजा होने के बाद में ये अनवर कादरी छूट सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन और शासन दोनों मिलकर के इस बार ऐसा नहीं होने देगा। और देखिए, पहले भी हमने बहुत महत्वपूर्ण अगर केसेस की चर्चा करें, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे चर्चित मामले रहे, जिसमें से हादिया वाला जो मामला था वो भी आप भी सभी हम जानते हैं उस मामले में भी क्या रहा, और तारा सहदेव जो कि नेशनल शूटर थी, उनका भी एक मामला बहुत प्रचलित, सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला था उस मामले में भी। निश्चित रूप से जो इस तरह की प्रकरण होते हैं, कहीं ना कहीं कानूनी लगाम पूर्ण रूप से पुलिस की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित होगी तो लगता है कि कहीं से भी बचने की कोई आस कयास नहीं लगाए जा सकते हैं। जी जी, और आपको लगता है कि ये जो खुलासा हुआ ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, पहली बार कोई मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है? नहीं, मुझे लगता है पहली बार नहीं, हमेशा कोई ना कोई मास्टरमाइंड होता है। देखिए, ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में, जहां तक मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, देश की तो खैर बात जितेंद्र जी ने नाम बताए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शायद ये पहली बार ऐसा है कि कोई पीछे व्यक्ति सामने आ रहा है। नहीं, व्यक्ति हमेशा सामने होते हैं पंकज जी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार फंडिंग को लेकर के कोई राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति का नाम चला है। और देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज बात राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, लेकिन जो इंटेंशंस हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, खास करके हिंदू परिवार की बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो है वो इंटेंशन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है। और लगता है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके की रोक नहीं लगाई गई, कड़ी कार्रवाइयां नहीं की गई, कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में और भी परिणाम हमें खराब देखने को मिलेंगे। जी, निश्चित रूप से। और इस तरह के तत्व जो है वो समाज के लिए भी बहुत हानिकारक है, और यदि वो इस भावना से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी घर की बच्ची के साथ यदि होता है तो उससे ज्यादा उस बात को महसूस होती है। ये बात हमको सबको महसूस करनी चाहिए और पुलिस को और प्रशासन को बहुत सख्ती के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए। चलो जी, आप हमसे जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जितेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आप सबका।
आप देखते रहिए साधना न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार।